का ये दौर है, दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ गोदरेज एग्रोवेट का मैनेजमेंट भी जुड़ रहा है। आपको बता दें कि हम उन पे नतीजों को लेकर तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही तमाम और भी पहलुओं पर कारोबार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गोदरेज एग्रोवेट के बारे में आपको जानकारी दे दें। तो आय में देखिए लगभग 5% की का उछाल देखा गया। मुनाफे में 16% का उछाल यहां पर नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर हम बात करें गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की, तो एक डाइवर्सिफाइड रिसर्च और पूरी तरह से जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, जो नए उत्पादों और तमाम कोशिशों के जरिए फार्मर्स और फार्मिंग प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। लीडिंग कंपनी है और आज हमारे साथ नतीजों और बाकी पहलुओं पर बात करने के लिए बलराम सिंह यादव साहब जुड़ चुके हैं, जो कि कंपनी के एमडी हैं। बलराम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नंबर्स पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ज़रा सरकार का जो खास तौर पे फोकस बढ़ा है खपत बढ़ाने पर, कंजम्पशन बढ़ाने पर, वो भी रूरल डिमांड खास तौर पे बेहतर हो, उस पर फोकस बढ़ा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? खास तौर से सरकार जो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े क्षेत्र हैं उसको लगातार बढ़ावा दे रही है, और जो हाल फिलहाल के डेवलपमेंट हैं उसका पूरे इस क्षेत्र पर असर आप किस तरह से देख रहे हैं, और खास तौर पे आपकी कंपनी इसमें किस तरह से ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी? जब भी कभी कंजम्पशन बूस्ट करने का कोई भी स्टेप होता है देश में, उसका बेनिफिट जो है एनिमल एग्रीकल्चर को होता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं तो ज़्यादा दूध, ज़्यादा अंडा, ज़्यादा चिकन वगैरह खाते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट होगा। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो उसका भी बेनिफिट हमें होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रूवन है, हर देश में ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसा पहले हुआ है। तो और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए जिससे एग्रीकल्चर में अच्छा बूस्ट आने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी मॉडिफाई करी है। एक 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा जो लो प्रोडक्टिविटी की 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें एक स्कीम लॉन्च करी गई है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत पीछे होती जा रही थी। इसके अलावा कॉटन पे थोड़ा फोकस आएगा, पल्सेस में फोकस आएगा, मरीन फिशिंग के ऊपर फोकस आएगा। इंडिया में सारी फिशरीज जो होती है वो इनलैंड फिशरी होती है, मरीन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड डोमिनेट करती है। तो हमारा उस डायरेक्शन में जाना, जबकि हमारे पास इतना समुद्र तट है, तो ये बहुत अच्छे स्टेप है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ को बूस्ट करने वाले हैं फ्यूचर में। बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली सवाल यहाँ पे एनिमल फीड सेगमेंट को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 48% ये कंट्रीब्यूट करता है आपके टोटल रेवेन्यू को। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ नजर आया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या था, आगे क्या देखा जा सकता है? साथ ही साथ जो मार्जिन है वो 6% से एक्सपांड हुई है, तो ये कितनी सस्टेनेबल है? देखिए, रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े बिनाइन रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट इतने बढ़े नहीं है, उसकी वजह से जो है अब प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो है Q3 में, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्राइस ग्रोथ नहीं हुआ है जी। उसकी वजह से जो उसका बेनिफिट है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में हुआ है। आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनिमल फीड का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, जो कंटिन्यू रहने वाला है अगले क्वार्टर में भी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर चर्चा करने के लिए भी। तो गौरंग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने सुना होगा इंटरव्यू यहाँ पे हमने गोदरेज एग्रोवेट पे किया है, तो आप बताइए आपके हिसाब से स्टॉक में क्या राय बन रही है आपकी? देखिए अंश, कंपनी पे विशेष टिप्पणी तो नहीं कर पाएंगे कि आप खरीदारी करें, बेचे या बने रहे। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल कह सकता हूँ यहाँ पर अंश के, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत समूह की कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट। और वास्तविकता ये भी है कि ये जो खर्च करने की ताकत बढ़ेगी, आम नागरिक के जेब में पैसे और खर्च करने लायक आएंगे, वो आएंगे दूसरी तीसरी तिमाही के आसपास नए वित्तीय वर्ष के। आपको ये थोड़ा थोड़ा करके आसार सुधरता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, जिस जगहों पर कंपनी कामकाज कर रही है एग्रोवेट, गोदरेज एग्रोवेट, खपत को लेकर के यहाँ प्रोत्साहन बिल्कुल देखने मिल सकता है। राइट, चलिए।